कोच की माँ तुम्हें दुआएं देती थी, तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, अपना बना के रखती थी। और ये मेरी माँ जो तुम्हें सिर्फ धुतकारती हैं, धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल रही हैं, बद्दुआएं देती हैं। अफसोस है वैसे। मुझे माफ कर देना हीर, मुझसे गलती होगी। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, गलत जगह ले आया मैं तुम्हें। ये सब जिस जगह हम आ गए ना, यहाँ दुआएं कम ही होती हैं। इतनी दुआएं काफी हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ के जहां भी लेकर जाओगे ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। तो चली जाओ यहाँ से। एक बात याद दिला दो, जो माँ का सगा नहीं है वो किसी का नहीं होगा। जाओ जाओ। तैमूर, हीर, बेटा तुम दोनों जाओ, अपनी दुनिया कहीं और जाके बसो। दादी दादी। अरे बेटा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ दादी, है। आप क्यों रो रही हैं? मैं जहां भी जाऊंगा इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो कमा ही लूंगा। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। ये घर, ये मकान, ये सब कुछ इनका है दादी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये लड़की जिसे आज धुतकारा जा रहा है, इस घर से धक्के देकर निकाला जा रहा है, इतना नहीं पता इन्हें कि ये खुद मुख्तार लड़की है। कितनी सलाहियतें, कितनी खूबियां हैं इसके अंदर जो आप लोग नहीं जानते। आज उसे धुतकारा जा रहा है और धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है, जलील किया जा रहा है, लेकिन वो ये सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि वो मोहब्बत करती है मेरे से, आपके बेटे से। अम्मी, लेकिन ये बात आप कहां समझेंगे? इतनी सलाहियतें हैं उसके अंदर कि जिस चीज के पीछे, जिस मकान के पीछे, जिस दुकान के पीछे आप लोग अटक चुके हैं ना, वो ये सब कुछ यूं कमा सकती है। जो बनाना है बनाओ, हमें ये सब क्यों सुना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको सुना नहीं रहा अम्मी। अभी मेरी बात पूरी हुई कहां है? अभी पूरी बात आप सुनेंगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी। इस घर की एक बेटी लापता है और दूसरी बेटी को आप लोग धक्के मार के यूं घर से बाहर निकाल रहे हैं। कायनात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं अम्मी। मैं उसको कहीं से भी ढूंढ के लाऊंगा और मैं जानता हूं कि आप पर बहुत बड़ा बोझ है कायनात का। मैं उतारूंगा आपके सर से वो बोझ। लेकिन ये जो हीर को धक्के देकर इस घर से निकाला जा रहा है ना, ये बोझ सारी उम्र नहीं उतरेगा मेरे दिल से। मेरे साथ चलो, हम चले। यही चाहती थी ना तुम? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ये घर छोड़कर भागी है और अब मेरा बेटा लेकर जा रही हो। यही चाहती थी? अब खुश हो? जाओ जाओ बेटा, जाओ। दादा अपनी औलाद को अच्छी तरह समझते थे, तभी तो ये वसीयत हमारे नाम करके गए, ताकि हमें पता चल सके कि इन लोगों के दिलों में है क्या। और इन लोगों के दिलों में क्या है, ये बात दादा अच्छी तरह जानते थे अम्मी। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा है। ये तुम जानती हो, दादा ने ये वसीयत हमारे नाम इसीलिए की थी। हमें ये जिम्मेदारी देकर गए थे वो, ताकि हम इस घर को घर बनाए, सबको जोड़ कर रखें। लेकिन इन्होंने तो सब कुछ तोड़ दिया हीर। बहुत अच्छा किया जुबैर, बहुत अच्छा किया जो तुमने सबिया को मुझे घर से निकालने पे रोका नहीं। पता चला था कि मेरा शौहर बहुत बुरा आदमी, लेकिन वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। तुम भी तो हो ना यहाँ। उसने कभी मुझे बेइज्जत करके घर से नहीं निकाला था, और आज तुमने इसको ना रोक के साबित कर दिया कि मेरा शौहर दुनिया का सबसे बुरा आदमी नहीं था। यकीन दिलाया तुमने मुझे।
बेटा मुझे माफ कर दो तुम, मैं तुम्हारी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं 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 दादी, हीर को कोई बेइज्जत नहीं कर सकता, और एक गुजरी हुई रात कायनात से कायनात का मकाम नहीं छीन सकती। हीर हमेशा हीर ही रहेगी और कायनात हमेशा कायनात ही रहेगी। और दादी, ना हीर की तरफ से परेशान होइएगा और ना कायनात की तरफ से, ये दोनों मेरी जिम्मेदारी है। जीते रहो। मैं कुछ भी करके कहीं से भी कायनात को ढूंढकर वापस लाऊंगा, और मुझे जो भी करना पड़े, जो बन पड़ा मैं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दादी, इसकी आंख में आज के बाद आपको कोई तकलीफ, कोई आंसू कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। जीते रहो बेटा। आज मैं अपने बाप का घर छोड़ के जा रही। बाप बहुत बड़ी चीज होता है। बड़े बन जाना जुबैर, कहीं ऐसा ना हो कल को कायनात को अपने बाप का घर इसी बेबसी में छोड़ना पड़े जिस बेबसी में मैं छोड़ रही। छाम्मा, खुदा हाफिज। जी, अल्लाह तेरा हाफिज। अपना ख्याल रखना, जहाँ रहो खुश रहो मेरे बच्चों।